आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुल्क के नाम खिताब किया, जिसको लेकर लोगों में काफ़ी जोश देखने को मिल रहा था। लेकिन जब उन्होंने अपनी तकरीर मुकम्मल कर ली तो लोग ये देखकर हैरान रह गए कि उन्होंने सिवाय मुफ्त राशन तकसीम करने की स्कीम में तोसी के अलावा कुछ भी खास नहीं कहा। ना ही उन्होंने लद्दाख में चीन की हरकतों के बारे में कुछ कहा और ना ही पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों का कोई तस्करा किया। उन्होंने सिर्फ कोरोना वबा के फैलते असरात के ताल्लुक से अवाम के सामने कुछ बातें रखी। उन्होंने कहा कि अनलॉक 1 के बाद लोगों ने लापरवाही का मुजाहरा करना शुरू कर दिया, जो कि कोरोना इन्फेक्शन फैलने के लिए बहुत ख़तरनाक है और लोगों को एहतियात से काम लेना चाहिए। अपने खिताब में उन्होंने कोरोना बहरान के दौरान 80 करोड़ गरीबों के लिए मुफ्त राशन की तकसीम की स्कीम को नवंबर तक बढ़ाने का ऐलान किया। उन्होंने जहां कोरोना से होने वाली हलाकतों पर हिंदुस्तान की कम तादाद के लिए वक्त पर नाफिज किए गए लॉकडाउन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने हुकूमत के ज़रिए गरीबों को मुफ्त राशन देने की स्कीम के हवाले में अमेरिका और यूरोपीय ममालिक की आबादी का भी जिक्र किया। उन्होंने एक बार फिर एक मुल्क एक राशन कार्ड की पुरानी स्कीम का जिक्र किया। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो बदलते मौसम में अपना ज़्यादा ख्याल रखें और ऐसे ही एहतियात बरतें जैसे लॉकडाउन 1 में उन्होंने बरती थी। उन्होंने कहा कि लोगों में एहतियात के ताल्लुक से अब लापरवाही आ गई है। महामारी के खिलाफ लड़ते लड़ते अब हम अनलॉक 2 में प्रवेश कर रहे हैं और हम उस मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं जहां सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, ये सारे न जाने क्या क्या होता है, ये मामले बढ़ जाते हैं। ऐसे में मेरी आप सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि ऐसे समय अपना ध्यान रखिए। साथियों, ये बात सही है कि अगर कोरोना से होने वाली मृत्यु दर को देखें तो दुनिया के अनेक देशों की तुलना में भारत में लाखों लोगों का जीवन बचाया है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जब से देश में अनलॉक 1 हुआ है, व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही जरा बढ़ती ही चली जा रही है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मुल्क के नाम खिताब पर शदीद तंज करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने बातें तो बहुत की हैं, लेकिन मुल्क के सामने मौजूद पेचीदा व सुलगते हुए सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी ने मंगल को ट्वीट करके मोदी से पूछा, इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला कैसे लुटा। मुझे रहजनों का गिला तो है, पर तेरी रहबरी का सवाल है। इस दरमियान कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया सुरेन ने सहाफियों से कहा कि मोदी का खिताब खोदा पहाड़ निकली चूहिया साबित हुआ। उनका कहना था कि उम्मीद की जा रही थी कि मोदी चीन को मुंह तोड़ जवाब देंगे, किसान और गरीबों के अकाउंट्स में नकद रकम डालने का ऐलान करेंगे, लेकिन उन्होंने गरीबों को कोई राहत नहीं दी। ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा चोट गरीबों को, मजदूरों को, मध्यम वर्ग को और सैलरीड क्लास को हुआ। हमने सरकार को 3-4 बार सुझाव दिया, न्याय योजना जैसी एक योजना लागू कीजिए, परमानेंट ना हो, 6 महीने के लिए चलाइए। हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में 7,500 रुपए महीने का डालिए। इससे डिमांड क्रिएट होगा, अर्थव्यवस्था फिर से चालू होगी।
सरकार ने मना कर दिया। एक बार नहीं, 3-4 बार उन्होंने मना किया। कारण क्या दिया? उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है। मैं देश को याद दिलाना चाहता हूं कि सरकार ने लाखों करोड़ रुपए 15 सबसे अमीर क्रोनी कैपिटलिस्ट का टैक्स माफ किया था। और पिछले 3 महीनों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं। दुनिया में कोरोना मुतासरीन की तादाद 1,04,73,471 हो गई है। इनमें 57,15,978 लोग ठीक हो चुके हैं, वहीं 5,09,735 लोगों ने जान गंवाई है। अमेरिका में 24 घंटे में 41,586 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 338 लोगों की जान गई है। अमेरिका में अब तक 26 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं, वहीं 1,28,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। इन्फेक्शन के मामले बढ़ने के बाद कई रियासतों को खोले जाने का अमल रोक दिया गया। अमेरिका में कोरोना के एपिसेंटर रहे न्यूयॉर्क में आमद और रफ्त शुरू कर दी गई है। यहाँ इन्फेक्शन के मामलों में काफ़ी कमी आई है। इसी बीच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह टेड्रोस गैब्रियोसिस ने कहा कि दुनिया भर के मुल्कों की मईशत बेहद ख़राब हालत से गुजर रही है, लेकिन अभी भी इसका सबसे बुरा दौर आना बाकी है। गैब्रियोसिस ने कहा कि अगर हुकूमतों ने सही पॉलिसियों पर अमल नहीं किया तो और लोग मुतासिर हो सकते हैं। हम सभी चाहते हैं कि यह वबा ख़त्म हो जाए, लेकिन हम अभी भी इससे बेहद दूर हैं। The critical question that all countries will face in the coming months is how to live with this virus. That is the new normal. Many countries have implemented unprecedented measures to suppress transmission and save lives. These measures have been successful in slowing the spread of the virus, but they have not completely stopped it. Some countries are now experiencing a resurgence of cases as they start to reopen their economies and societies. Most people remain susceptible. The virus still has a lot of room to move. We all want this to be over. We all want to get on with our lives. But the hard reality is, this is not even close to being over. Although many countries have made some progress, globally, the pandemic is actually speeding up. We're all in this together, and we're all in this for the long haul. We will need even greater stores of resilience, patience, humility, and generosity in the months ahead. We have already lost so much, but we cannot lose hope. This is a time for renewing our commitment to empowering communities, suppressing transmission, saving lives, accelerating research, and political and moral leadership. But it's also a time for all countries to renew their commitment to universal health coverage at the cornerstone of social and economic development, and to building the safer. हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 2 दिनों से कोरोना वायरस के यौमिया के केसेस में कमी के बावजूद गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 18,000 से ज़्यादा नए केसेस के साथ ये तादाद 5,66,000 को अबूर कर चुकी है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत की जानिब से मंगल के रोज़ जारी ताज़ा तरीन आदाद व शुमार के मुताबिक मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 5,66,840 हो गई है, जिसमें 18,522 नए केसेस भी शामिल हैं। हालांकि राहत देने वाली बात यह है कि गुज़िश्ता 2 दिन से कोरोना वायरस के यौमिया केसेस में कमी रिकॉर्ड की जा रही है। जबकि इतवार के रोज़ कोरोना के 19,906 केसेस दर्ज हुए थे, वहीं पीर के रोज़ इससे कुछ कम 19,459 ही रिपोर्ट हुए थे और आज ही
522 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस जानलेवा वबा से 418 अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं, जिसके हलाक शुदगान की तादाद बढ़कर 16,893 हो गई है। दूसरी तरफ इस बीमारी से शिफायाबी हासिल करने वालों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है और इसी अरसे में 13,099 मरीज ठीक हुए हैं। इस तरह अब तक मजमूई तौर पर 3,34,822 मरीज शिफायाब हो चुके हैं। ताहम इस वक्त मुल्क में कोरोना वायरस के 2,15,125 एक्टिव केसेस हैं। हिंदुस्तान में कोरोना के बढ़ते असरात के दरमियान साइंसदानों ने एक अच्छी खबर सुनाई है और वो ये कि मुल्क की 19 रियासतों में कोरोना के यकसा जीनोम मिले हैं। ये एक राहत की खबर है और इससे इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जल्द ही मुल्क में कोरोना वबा पर काबू पाया जा सकेगा। साइंसदानों के मुताबिक अब तक हर रियासत में कोरोना की अलग अलग शक्लें यानी मुख्तलिफ जीनोम के साथ इन्फेक्शन के मामले सामने आ रहे थे, लेकिन गुज़िश्ता एक महीने में इन्फेक्शन वाले मरीजों में एक या दो तरह के जीनोम ही दिखाई दे रहे हैं। साइंसदानों का कहना है कि 19 रियासतों में मुतासरीन के जिस्म में कोरोना के A2A जीनोम मिले हैं। जुमला ये जो स्टडी की गई है वो 16,893 मरीजों पर की गई है। दरअसल हैदराबाद में वाक़े CCMB साइंसदानों ने कोरोना के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए मुल्क भर से 1,000 से ज़ायद क्लेड इकट्ठा किए थे। जांच में साइंसदानों ने पाया कि इनमें से 617 मरीजों में A2A जीनोम है, जबकि 249 जीनोम A3I स्ट्रेन से जुड़े हैं। कोरोना के दोनों ही स्ट्रेन बाकी के मुकाबले में कम असरदार हैं। कुछ हिंदी न्यूज़ पोर्टल्स ने साइंसदानों के हवाले से लिखा है कि इन जीनोम के कम असरदार होने की वजह से इन्फेक्शन वाले मरीज जल्द से जल्द ठीक हो जाते हैं। इस तरह के जीनोम को खतरनाक होते हैं और मरीज पर इसका कोई संगीन असर देखने को नहीं मिलता। बहरहाल CCMB के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश मिश्रा का इस मामले में कहना है कि पहली बार 19 रियासतों के 33 लैब से 1,031 क्लेड इकट्ठा किए गए थे। इन रियासतों में से जिन 1,031 क्लेड को इकट्ठा किया गया उनमें से 65% मर्द और 35% खवातीन मरीज शामिल हैं। मरीजों के जीनोम की जांच से जो नतीजे सामने आए हैं, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि कोरोना अपनी शक्ल नहीं बदल रहा। यहाँ काबिल गौर है कि कई ममालिक के साइंसदान और डॉक्टर सबसे ज़्यादा इसी वजह से परेशान है कि कोरोना का म्यूटेशन तेज़ी के साथ हो रहा है और वो अपनी शक्ल को तब्दील करता जा रहा है। हिंदुस्तान में अभी कोरोना का म्यूटेशन खतरनाक सतह पर देखने को नहीं मिला है। कर्नाटक के बेल्लारी से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि कितनी बेदर्दी से कोविड-19 से मरने वाले 8 अफराद की इज्तिमाई तदफीन की जा रही है। PPE किट्स पहने अहलकार लाशों को एक बड़े गड्ढे में फेंक रहे हैं और फिर उस पर मिट्टी डाल दी जा रही है। ಅಣ್ಣ ಬಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 10 ನಿಮಿಷ ಬರ್ತೀನಿ. ಹಲೋ ಇಲ್ಲ ಹಾಕಂಗಿದ್ರೆ ಒಂದ್ರಾಗ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರತ್ತ, ಮುಚ್ಚಿಬಿಡೋಣ. शाम 5 बजे तक 7 अफराद की मौत हो गई और 945 नए केसेस दर्ज हुए हैं। इस इजाफे के साथ रियासत में अब तक इस मोजी वायरस से मरने वालों की तादाद 260 हो गई है, जबकि मुतासरीन की मजमूई तादाद 16,339 तक पहुँच गई है। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जानिब से जारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज दर्ज हुए 945 केसेस में से ग्रेटर हैदराबाद से 869 केसेस, रंगारेड्डी जिले से 29, मेडचल से 13 और संगारेड्डी से 21 केसेस शामिल हैं।
अब तक 7,294 अफराद को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया है। रियासत में फिलहाल 8,785 एक्टिव केसेस हैं। आज जुमला 3,457 सैंपल्स टेस्ट किए गए, जबकि मजमूई तौर पर रियासत में अब तक 88,563 सैंपल्स की जांच की गई है। वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने कहा है कि शहर हैदराबाद में आज से कोरोना वायरस के बड़े पैमाने पर टेस्ट किए जा रहे हैं। जरूरत के मुताबिक हर शख्स का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। इसके लिए शहर हॉस्पिटल, रामंतपुर निजामिया तिब्बी हॉस्पिटल, चारमीनार एरिया हॉस्पिटल, कुंडापुर एरिया हॉस्पिटल, वनसलीपुरम, नाचाराम ईएसआई हॉस्पिटल, सरूनगर ईएसआई हॉस्पिटल में टेस्टिंग सेंटर्स कायम किए गए हैं। कोरोना की अलामत पाए जाने वाले अफराद मस्कोरा सेंटर से रुजू होते हुए अपने टेस्ट करवा सकते हैं। वजीर सेहत ने कहा कि सेंटर्स पर आने वाले अफराद को मास्क लाजमी तौर पर पहनना होगा और समाजी फासले को भी बरकरार रखना होगा, वरना ये कोरोना का टेस्ट सेंटर्स कोरोना फैलाने के मरकज में तब्दील हो जाएंगे। वजीर सेहत ने आज महकमे सेहत के आला अहदेदारों के साथ एक आला इजलास भी मुनक्किद किया, जिसमें कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने से ज़्यादा टेस्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करने की हिदायत दी गई। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि आवाम को एहतियात बरतने की शदीद ज़रूरत है। कम अलामात पाए जाने वाले कोरोना के मुस्बित मरीजों को घर में ही आइसोलेशन का मशवरा दिया जा रहा है। कम अलामात रखने वाले मरीजों को घर पर ही इलाज फराहम किया जाएगा। ऐसे मरीजों के लिए सुबह और शाम महकमे सेहत के कॉल सेंटर से सेहत का अमला फ़ोन करते हुए सेहत से मुतालिक मालूमात हासिल करेगा। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो घर पर इलाज लेने वाले मरीजों की ज़रूरत के मुताबिक डॉक्टर्स भी रवाना करें। उन्होंने कहा कि टेस्ट के लिए सरकारी दवाखानों में आने वाले मरीजों की तशखीस के बाद उन्हें शरीक कर लिया जाए और हर मरीज के पास डॉक्टर और नर्स को लाजमी तौर पर एक दिन में 3 मरतबा चेकअप करने की हिदायत दी। उन्होंने डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर रमेश रेड्डी को हिदायत दी कि मरीजों के लिए डॉक्टर्स और नर्सेस हर वक्त दस्तयाब रखें। रियासत के तमाम अजला के मेडिकल कॉलेजों को कोरोना के मरीजों को शरीक करने की तैयारी करने की हिदायत दें ताकि हैदराबाद के सरकारी दवाखानों पर जायद बोझ ना पड़ सके। उन्होंने कालोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर करुणाकर रेड्डी को हिदायत दी कि अजला के मरीजों को मुताल्लिका ज़िले के मेडिकल कॉलेजों में ही इलाज की सहूलत को यकीनी बनाएं और इस सिलसिले में रोज़ाना रिपोर्ट दी जाए। वज़ीर सेहत ने कहा कि GHMC के हदूद में जायद मुस्बित केसेस दर्ज हो रहे हैं, जिसके पेश नज़र सर्वेलेंस में इजाफा करने की डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड श्रीनिवास रेड्डी को हिदायत दी गई। घर घर बुखार का सर्वे करने का मशवरा दिया। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बुखार का सर्वे करते हुए कोरोना के अलामात पाए जाने वाले अफराद की शिनाख्त करते हुए उनका टेस्ट करवाया जाए। 2 मरतबा कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की जितनी जल्दी शिनाख्त की जाती है उतना जल्दी वायरस को काबू में लाया जा सकता है। सर 3 जुलाई से दोबारा लॉकडाउन के निफाज का इम्कान है। हाल ही में हुकूमत ने शहर में इस वायरस की रोकथाम के लिए दोबारा लॉकडाउन के निफाज का इशारा दिया था। रियासती काबीना का इजलास 1 जुलाई या फिर 2 जुलाई को होने की तवक्को है। शहर में लॉकडाउन के निफाज के मसले पर रियासती काबीना में तबादला ख्याल किया जाएगा। बताया जाता है कि 3 जुलाई से 15 दिनों तक ये लॉकडाउन नाफिज हो सकता है। इस वबा पर काबू पाने के लिए नए गाइडलाइंस जारी किए जाएंगे। माहिरीन का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल से निपटने के लिए दोबारा लॉकडाउन नाफिज करना ही मुनासिब होगा, क्योंकि लॉकडाउन में दी गई नरमी के बाद लोग एहतियाती तदाबीर और रहनुमायाना खतूत पर अमल करने में नाकाम हो गए हैं। इस लॉकडाउन के दौरान हुकूमत सिवाय ज़रूरी अशिया और मेडिकल शॉप्स के तमाम दीगर दुकानात को बंद रखने पर गौर कर सकती है। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। शराब की दुकानात भी बंद रहेंगी। हुकूमत स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन और ट्रांसपोर्ट दफातर को खोलने पर गौर कर रही है। IT के दफातर पहले ही 50% मुलाजिमीन के साथ काम कर रहे हैं। इस मरतबा के लॉकडाउन के मजीद सख्त होने का इम्कान है। उन इलाकों में सख्ती की जाएगी जहां पर कोरोना के ज़ायद मामलात हैं और ये वायरस फैल रहा है।
हैदराबाद में इम्कानी लॉकडाउन के पेश नज़र पुराने शहर में अशियाए ज़रूरिया की खरीदारी के लिए लोगों ने मीर आलम मंडी, महबूब चौक, इंजन बौली, मादन्ना पेट बाजारों में अवाम का हुजूम देखा जा रहा है। अवाम जल्दबाजी में एक और लॉकडाउन के ऐलान के बारे में तवक्को करते हुए ज़रूरी सामान खरीदने के लिए पहुँच गए। कुछ मकामात पर ज़रूरी अशिया की खरीदारी के लिए गहमा गहमी भी देखने में आई। अवाम का कहना है कि हम नहीं जानते कि इस मरतबा लॉकडाउन का सिलसिला कब तक जारी रहेगा, एहतियाती तौर पर हम ज़रूरी अशिया खरीद रहे हैं। बाजार में एक खरीदार ने बताया कि पिछले लॉकडाउन के बाद उन्हें पहले ही माली बहरान का सामना करना पड़ रहा है। किसी ने भी पिछले लॉकडाउन के दौरान हमारी मदद करने की जहमत गवारा नहीं की। जून के पहले हफ्ते में नरमी के बाद मैंने अपने घर वालों की जान बचाने के लिए एक दुकान पर काम करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि अब अगर कोई और लॉकडाउन होता है तो मैं नहीं जानता कि मैं किस तरह इंतज़ाम करूँगा। आज सुबह से ही बैंकों और ATM मराकज़ पर लंबी कतारें देखने में आई। बैंकों के सामने खड़े होने वालों में ज़्यादातर वो ख़वातीन थी जिनके अकाउंट में हुकूमत की तरफ से पेंशन की रकम जमा की जाती है। तेलंगाना में तमाम अहलियती इम्तिहानात मुलतवी करने का रियासती हुकूमत ने फैसला किया है। हायर एजुकेशन काउंसिल की जानिब से कल से इस महीने की 15 तारीख तक अहलियती इम्तिहानात मुनक़िद करने का फ़ैसला किया गया था। हुकूमत के फ़ैसले के बाद ये तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। MSET, पॉलीसेट, ISET, PGE सेट, लॉ सेट, PGL सेट, EdSET, PE सेट मुलतवी कर दिए गए हैं। हुकूमत ने हाई कोर्ट को बताया कि कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र ये तमाम एंट्रेंस टेस्ट मुलतवी किए जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के निफाज के मनसूबे के पेश नज़र तमाम एंट्रेंस टेस्ट को मुलतवी करने की हुकूमत को हिदायत देने की ख्वाहिश करते हुए तेलंगाना NSUI के सदर B वेंकट ने एक अर्जी हाईकोर्ट में दाखिल की थी। इस अर्जी की समाअत के दौरान सरकारी वकील ने अदालत से कहा कि कोरोना वायरस के मामलात में इजाफे के पेश नज़र दोबारा लॉकडाउन का निफाज ज़रूरी हो गया है, इसीलिए हुकूमत ने तमाम अहलियती इम्तिहानात मुलतवी करने का फैसला किया है। अदालत ने क़ब्ल अज़ीं कहा था कि लॉकडाउन के निफाज की वजह से अहलियती इम्तिहानात मुनक़िद करना मुश्किल होगा। इस मामले की समाअत दोपहर तक मुलतवी कर दी गई थी। मामले की दोबारा समाअत के मौके पर सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि हुकूमत ने तमाम एंट्रेंस टेस्ट मुलतवी करने का फैसला किया है। प्रदेश कांग्रेस सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने मुतालबा किया है कि तेलंगाना में कोरोना वायरस से लड़ने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स की मौत वाक़े होने पर 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कोरोना वायरस से निपटने में हुकूमत पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी शुरू से कहती आ रही है कि टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा करे, लेकिन हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी। अगर उस वक्त इजाफी टेस्ट किए गए होते तो अब हालात काबू में रहते। उन्होंने कहा कि गवर्नर से भी इस सिलसिले में नुमाइंदगी की गई थी। हुकूमत ने इस पर तवज्जो देने के बजाय कांग्रेस पार्टी पर ही तनकीदें शुरू कर दी, लेकिन आज वो बात सच साबित हुई। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने कोरोना वायरस से लड़ने वाले फ्रंट लाइन वॉरियर्स की मौत वाक़ होने पर 50 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। इस पर तेलंगाना में अमलावरी नहीं हो रही है, इस पर अमलावरी होनी चाहिए। साथ ही उत्तम कुमार रेड्डी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि पुलिस एहलकारों और सहाफ़ियों को भी फ्रंट लाइन वॉरियर्स में शामिल किया जाए। चेस्ट हॉस्पिटल में रवि कुमार के वाक़े पर उन्होंने वज़ीर आला और वज़ीर सेहत पर शदीद तनकीद की और कहा कि उन्हें इस वाक़े के बाद शर्म आनी चाहिए। वज़ीर सेहत के बयान की उन्होंने शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि इस पर शर्मिंदा होने के बजाय वज़ीर सेहत ये कह रहे हैं कि एक दो वाक़यात पर सरकारी दवाखानों को बदनाम किया जा रहा है। कोरोना वायरस से निपटने में हुकूमत की नाकामी का खुलासा करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज तमाम असेंबली हलकों में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की थी। गांधी भवन में सिटी कांग्रेस सदर अंजन कुमार यादव ने हैदराबाद में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज करने का हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद की आवाम परेशान है, लेकिन KCR को सिर्फ अपने ख़ानदान की ही फिक्र है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के दवाखानों की हालत काफ़ी अबतर है। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी वंशी चंद्र रेड्डी ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने में नाकामी की वजह से कौमी सतह पर तेलंगाना का नाम खराब हुआ है। उन्होंने KCR को एक नाअहल चीफ मिनिस्टर करार दिया। उन्होंने मुतालबा किया कि तेलंगाना में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज की जाए और सेक्रेटेरिएट इमारतों को कोविड हॉस्पिटल में तब्दील किया जाए। एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस के नायब सदर मल्लू रवि ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत कोरोना के मुस्बित केसेस पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी है। मरकजी टीम ने भी इसका खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि अमले की कमी की वजह से केसेस में इजाफा हुआ है। उन्होंने मुतालबा किया कि रवि कुमार की मौत पर वज़ीर सेहत को अखलाकी बुनियाद पर इस्तीफ़ा देना चाहिए। ఏమాత్రం కూడా కోతలు విధించకూడదు। ఒకవేళ
ఇవ్వకపోతే మేము చట్టపరంగా ఎపిడమిక్ డిసీజెస్ యాక్ట్ 1857 ప్రకారం తీవ్ర చర్యలు తీసుకుంటామని ముఖ్యమంత్రి జీవో రిలీజ్ చేసిండ్రు. కానీ ఇంతమంది స్కూల్ టీచర్లు, కాలేజ్ లెక్చరర్లు వీళ్ళందరూ కూడా ప్రభుత్వానికి ఎన్ని రిప్రజెంట్ చేసినా కానీ ఎందుకు ఈ పాఠశాలల పైన, ఎందుకు ఈ కళాశాలల పైన తీవ్ర చర్చలు మీరన్నట్టునే తీవ్ర ఎందుకంటే చేరుగా చేసినట్టు వేసి వాళ్ళు నడుచుకునే నాదుడు లేడు. దయాలయ స్థితిలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్ర ప్రజలకు పీడనటువంటి హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ 180 మందికి వచ్చిందన్న. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో 200 మీద ఐపీఎస్ ఐఏఎస్ అందరికీ కరోనా వ్యాధి, డాక్టర్లకు, నర్సులకు అంటే వాళ్ళకి వివిధ విధమైన స్పెషాలిటీ, థర్డ్ క్లాస్ స్పెషాలిటీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ప్రభుత్వం. వారికి శానిటైజర్ కానీ ఏదైతే సేఫ్టీ ఐటమ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ नीच रकम अब सस्ते वाला माल, फेंकने वाला माल लाके डॉक्टरों को दे रहे हैं. आज हिंदुस्तान में मोदी सरकार या केसीआर सरकार दोनों भी अवाम को ऐसा कीड़े मकोड़ों की तरह देख रहे, जानवरों की तरह. उनका फैमिली సంబంధించిన మీ బంధువులకు సంబంధించిన మీ మంత్రులకు సంబంధించి టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలను కాపాడుకునే ప్రయత్నంలో ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో మీరు ఉపయోగించుకుంటున్నారు. కానీ ఆ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో మరి పేదవాడికి కూడా అడ్మిట్ చేసుకొని వాళ్ళకు నిధులు సమకూర్చే ఏర్పాటు ఏమైనా చేస్తున్నారు అంటే అది ఎక్కడ కూడా జరుగుతలేదు. చాలా స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నాను. తక్షణమే ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మీరు చేయాల్సిన మొదటి పని ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రజలను కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మీ మీద ఉంది. తక్షణమే ఆరోగ్య पूरा हिंदुस्तान तेलंगाना की तरफ देख के तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडा राम ने कहा है कि मौजूदा सेक्रेटेरिएट को मुनहदम करने का हाई कोर्ट ने कहीं भी जिक्र नहीं किया. मीडिया से बात करते हुए कोदंडा राम ने कहा कि सेक्रेटेरिएट तामीर करने से मुतालिक हाई कोर्ट के फैसले की हुकूमत गलत बयानी कर रही है. उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में पुराने सेक्रेटेरिएट को मुनहदम कर देना मुनासिब फैसला नहीं होगा. उन्होंने कहा कि पुराने सेक्रेटेरिएट को मुनहदम करने से रोकने के लिए अपोजिशन जमातें अपनी तमाम तर कोशिशें करेंगी. कोदंडा ने चेस्ट हॉस्पिटल में एक नौजवान को वेंटिलेटर पर ना रखने की वजह से मौत वाक़े होने के मामले की शदीद मजम्मत करते हुए इस वाक़े की जामे तहकीकात करवाने का मुतालबा किया. उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कोरोना वायरस पर काबू पाने में हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है. कोदंडा ने वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र पर हक़ायक़ को छुपाने का इल्ज़ाम आयद किया. उन्होंने नौजवान की मौत पर वज़ीर सेहत के बयान की शदीद मजम्मत की. सिद्दीपेट जिले के कोंडा पोचम्मा सागर केनाल में शुगाफ पड़ गया, जिसके नतीजे में दरियाए गोदावरी का पानी जो कालेश्वरम से यहां मुंतकिल किया गया था एक मौजू में दाखिल हो गया. केनाल में अचानक शुगाफ के वाक़े के बाद महकमे आबपाशी के ओहदेदार वहां पहुंच गए और शुगाफ की मरम्मत का काम शुरू कर दिया. सिद्दीपेट जिले के मरकोक मंडल के वेंकटपुरम के पास कोंडा पोचम्मा सागर केनाल से यादगीर जिले को पानी सरबराह किया जा रहा है, जहां ये शुगाफ पड़ा है. केनाल में शुगाफ की वजह से मौजू में पानी दाखिल हो गया, जहां मकानात के अलावा खेत और तरकारी तबाह हो गई. इसी दौरान इंजीनियर इन चीफ कालेश्वरम प्रोजेक्ट हरिराम ने कोंडा पोचम्मा सागर में शुगाफ पड़ने के वाक़े पर अपने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि नए केनाल में शुगाफ पड़ना आम बात है, हमने जो अंदाज़ा लगाया था उससे कम नुकसान हुआ है. उन्होंने कहा कि नए प्रोजेक्ट की तामीर में ओहदेदारों ने जो मेहनत की थी इस मेहनत पर उनकी हिम्मत अफजाई करनी चाहिए. इस तरह के छोटे वाक़े को इतना बड़ा बताने से इंजीनियर्स में मायूसी पैदा होगी. बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कोंडा पोचम्मा सागर केनाल में शुगाफ पड़ने के वाक़े पर तबसरा करते हुए कहा कि यह वाक़या कॉन्ट्रैक्टर्स और हुकूमत की साजबाज की वजह से हुआ है. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत के अहम कायदीन ही बेनामी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करते हुए गैर मियारी कामों को अंजाम दे रहे हैं, जिसके नतीजे में शुगाफ पड़ रहा है. चंद दिन कबल कालेश्वरम और उससे कबल मिड मानियर और मल्लाना सागर प्रोजेक्ट में भी शुगाफ पड़ा था और अब कोंडा पोचम्मा केनाल में भी शुगाफ पड़ गया. इस तरह के गैर मियारी प्रोजेक्ट्स की तामीर से करीब में रहने वाले मौजूआत की आवाम में
तशवीश पाई जाती है। बंडी संजय ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के हल्का असेंबली गजवेल में ही इस तरह का मामला पेश आता है तो रियासत के दीगर इलाकों में आबपाशी प्रोजेक्ट्स किस तरह तामीर हुए होंगे। इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।